मित्रों नमस्कार। इसलिए आज रात को आपसे जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है, आज वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला रही है। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा उनके प्रवक्ता को गाली दी। ये है वो क्लिप जो वो चला रहे हैं। एक बार सुनिए इसको, इसका टाइमिंग नोट कीजिए। इसका टाइमिंग है रिपब्लिक भारत पे एक क्लिप है 7:37 की, सुनिए। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हुआ। और मैं भी ये है 7 और 38 मिनट्स पर, मतलब 7:38 पर ये डिबेट का पोर्शन है। इतनी सी क्लिप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा को और सभी लोगों को गालियां दी। ये क्यों बोला, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे और देखे लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी क्लिप कटवा बनकर आधे फैक्ट्स डालकर और झूठ परोसती है और एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को, पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टारगेट करती है। सुनिए, ये डिबेट का हिस्सा है 7:22 से। कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था, आया ना? क्या दिल पर 7:22 आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद खालिस्तानी टेररिस्ट, आया ना? क्या ये सच है कि नहीं है कि खालिस्तानियों से मिले थे राघव चड्ढा, आया ना? ये अर्नब ने तो इस पर डिबेट की थी। क्या ये सच है कि बांग्लादेशियों वाले फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम इनके 2 विधायक कर रहे थे? देश है तो हम है, देश है तो हमारी पार्टी है, हम लोग हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, राष्ट्र पार्टियों पे सवाल क्यों उठा रहे थे? ईमानदारी से जांच करो, पार्टियों पे सवाल क्यों उठाए? और ये जो पूना वाला गुल्लर के लिए लेटेस्ट क्या चुना वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। और ये जो पूना वाला गुल्लर के लिए लेटेस्ट क्या चुना वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। आपने देखा कि 7:22 पर, मतलब डिबेट का जब आधा हिस्सा भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने मुझे पहली बार चूना वाला बोला। 7:33-34 पर जब हम डिबेट में आगे बढ़े, तब भी इन्होंने एक नहीं कई बार मुझे चूना वाला बोला। जब एंकर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और फिर उसके बाद देखिए, ये 7:34 की बात है। जो क्लिप ये चला रहे हैं वो 7:38 की चला रहे हैं, पर पूरी क्लिप सुनिए। खेलता है और कुछ नहीं बोलता है। आप मुझे पूना वाला का चूना वाला बोल दो, मेरे समाज को गाली दो, कोई समस्या नहीं। गुल्लर के लिए लेटर लिखा था, बाटला उसकी पैरवी की थी आतंकियों की। गुल पनाग ने बोला कि लिंक है आपके, आपने उसके ऊपर कार्रवाई की कि नहीं की? और बांग्लादेशियों के लिए आपने फर्जी लेटर बनाने में मोहम्मद गोयल का साइन ऑफ सील इस्तेमाल किया गया था। इस पर बता दीजिए, आपके नरेश भाईजान का जेल में मकोता में मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हुआ, पर मैं नहीं बोलता ये सब बातें, है ना? ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़ आप सबको बिल्कुल नहीं। तो 7:38 पर जाकर मैंने, जब मुझे 2 बार पूना वाला का चूना वाला बोला गया, तब मैंने कहा कि मैं भी ये कह सकता हूं कि संजय झा झावन, संजय झा के बाद ऋतुराज झा झाटू। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। मैंने बोला झावन झाटू मैं भी बोल सकता हूं, मैंने नहीं बोला है और ना बोलना चाहिए। ये 7:38 पर आधी क्लिप डालकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इसके गवाह खुद वहां के एंकर ऐश्वर्या कपूर है। पर उसके बाद एक जो पत्रकार डिबेट में थे, उन्होंने भी क्या बोला, सुनिए। लेकिन ये आजकल की राजनीति में होने लगा है। पर अब जो बैक टू द इशू, ये दिल्ली की जो इलेक्शन है, ये इतना हाई ऑक्टेन हो जाता है कि मैं देख रहा था जनता जनार्दन बोलने वाले जनता के हाथ में कटोरा समझा, मतलब पकड़ा दिया है हर्षवर्धन जी। और आज का ये जो नया रेवलेशन है, ये तो अलग ही है। देखिए ऐश्वर्या, किसी के भी नाम के साथ खिलवाड़ करने की जो आदत है और मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी शुरुआत यहाँ साफ साफ दिखा के ऋतुराज झा ने की। किसी के भी साथ मैं अक्सर देखता हूँ कि शहजाद के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग या कोई, मतलब ये कैसे हो सकता है? और फिर आप उसमें जाएंगे तो कहां तक ये बात जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जिसको कहते हैं ना कि सिरे से खारिज करना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। ये अब फैक्ट्स आ गए सामने कि 7:22 को पहली बार मुझे बोला गया पूना वाला का चूना वाला, एंकर ने नहीं रोका। चलिए, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 7:34 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूना वाला का चूना वाला बोला गया। एक नहीं अनेकों बार बोला गया और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 7:38 को बोला कि अगर मैं भी झावन झाटू बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। तब जाकर उसकी आधी क्लिप काटकर, और जर्नलिस्ट भी मान रहे हैं, एंकर भी मान रहे हैं कि किसने कैसे शुरुआत की। इस पूरी डिबेट को लाइव भी मैं बोलूंगा, रिपब्लिक बिना कोई एडिट के डाल दे। पर एक और चीज मैं घोषणा करता हूं, अभी आप देखिए कि पूरा नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह से लेकर टॉप आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं
और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा, और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है, क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर, ये मेरे परिवार पर, ये मेरे समाज पर सवाल है। मैंने कोई चीज शुरू नहीं की थी। मैं अब से लेकर अब मेरी चाहे जान चली जाए, पर मैं अब ये अनशन करूंगा, और जब तक आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखा नहीं देती कि मैंने ये स्टार्ट किया था, तब तक मैं अनशन करूंगा। और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक मैं अनशन करूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास हिम्मत है तो पूरी डिबेट दिखाए, बताए कि मैंने ये शुरू किया था, अन्यथा मैं अनशन करूंगा। मैं पानी और अन्न त्याग कर, अपनी जान अगर जाती है तो जान भी जाने दीजिए, पर आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हो सकता है कि मेरा आखिरी वीडियो हो, ये हो सकता है ये मेरी आखिरी डिबेट हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो ना हो, पर मैं सच के साथ हूं। और अगर सच्चाई मेरे साथ है, अगर दिल्ली मेरे साथ है, अगर देश मेरे साथ है, मेरी सच्चाई देखिए। मैंने इसको शुरुआत नहीं की थी, उसने मुझे 2 बार चूना वाला बोला, और अब मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं और पूरे समाज में और पूरे देश में फैला रहे कि मैंने कुछ बोला और मैंने स्टार्ट किया, जबकि ये ट्रूथ नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 1 आउंस का भी सच्चाई है इसमें, तो आम आदमी पार्टी या तो दिखाए, या तो मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं बिना पानी और अन्न के रहूंगा, और आम आदमी पार्टी मेरी मृत्यु होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं अभी के अभी आज ही ये घोषणा कर रहा हूं, और आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी।